और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर एक भजन पर सियासी बवाल मचा हुआ है। 25 दिसंबर को पटना में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक ऐसी घटना हुई जिसे लेकर पूरे देश में बहस हो रही है। ये घटना महात्मा गांधी के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाए जाने को लेकर हुई। इस कार्यक्रम में जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया गया, वहां पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। जय श्री राम के नारे लगने लगे और भजन का विरोध होने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि भजन गाने वाली गायिका को माफी तक मांगनी पड़ी। और इस विवाद का एक पक्ष ये भी कह रहा है, ये भी कहा भी जा रहा है कि देश के लोगों में अब इंटॉलरेंस बढ़ गई है और वो धार्मिक कट्टरता की वजह से महात्मा गांधी के गाए भजन का भी विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि जिस भजन को ईश्वर अल्लाह के नाम से गाया जा रहा है उसका असली स्वरूप कुछ और ही है, लेकिन पिछले कई सालों से भजन के मूल स्वरूप को बदलकर उसमें ईश्वर अल्लाह शब्द जोड़ दिए गए हैं और इसी के विरोध की वजह से पटना में जबरदस्त बवाल हुआ है और गायिका को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि असली भजन 17वीं शताब्दी में संत स्वामी रामदास ने लिखा था और इस भजन के बोल थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। जबकि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए इस भजन में ईश्वर अल्लाह जैसे शब्द डाल दिए। शायद इसीलिए पटना में जैसे ही ये भजन गाया गया वैसे ही हंगामा मच गया और ये भजन गा रही गायिका को यहाँ पर माफी तक मांगनी पड़ी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि गायिका के माफी मांगने के बाद भी हंगामा यहाँ पर थमा नहीं और हंगामे के दौरान ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मंच पर आकर लोगों को यहाँ पर समझाना भी पड़ा। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगते रहे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जय श्री राम का नारा लगाया। आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। एक अपने स्थान पर बैठिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस हंगामे को लेकर पटना से दिल्ली तक विवाद खड़ा हो गया है। इस हंगामे को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पटना में गायिका ने जब गांधी जी का भजन गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया और भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। और ऐसा ही पोस्ट तेजस्वी यादव ने भी लिखा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए पोस्ट किया और लिखा कि बापू के प्रिय भजन गाने पर बीजेपी नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका ने आगे लिखा कि दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि कार्यक्रम में शामिल सभी लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि यह घटना आरजेडी की साजिश है और कार्यक्रम में यह हंगामा आरजेडी से जुड़े लोगों ने मचाया है। इसको गाने पर हंगामा हुआ। गायिका ने जब भजन को प्रस्तुत किया तो भाजपाइयों ने उदंडता के साथ जिस तरह से हंगामा किया है और माफी मांगने पर मजबूर किया, गायिका को माफी मांगना पड़ा। एक ऐसा शासन है नीतीश जी बिहार के अंदर में, सीएमओ को भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त हो जाए? इससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता वहां उस कार्यक्रम में हंगामा करने के दृष्टिकोण से ही घुस आए थे। इस बात के लिए हम पुख्ता जांच कर रहे हैं
और ये एक घृणित कार्य है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही समाज में घृणा फैलाने के काम में था, फिर से वही काम करना जा रहा है।